जी, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ मेरे जन्म हुआ था बांग्लादेश में एक मुस्लिम फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स। एंड उसके मेरे आसपास के जो लोग थे वो भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम कम्युनिटी। तो पास में ही मस्जिद रहना, एंड शुक्रवार में उनके मुल्ला जो होते हैं, मौलाना होते हैं, वो जो बयान देते हैं मस्जिद में, वो सुनना। एंड तो मेरे घर वाले वो बहुत ज्यादा कट्टर मुस्लिम नहीं है। एंड गाना, बॉलीवुड, ये सब चलता रहता है हमारे घर में। गानों की बड़ी शौक है। तो वैसे कोई जबरदस्ती मतलब हिजाब पढ़ना है, ये करना है, ऐसा ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं था, लेकिन जो बेसिक कुछ होते हैं तो उनके बारे में तो जबरदस्ती चलता ही है फैमिली से कि नमाज पढ़ो, कुछ सूरा सीख लो, रोजा रखो। तो ऐसी बातें तो होता ही रहता है। तो मुझे जब मैं टीनेजर, जब मैं 14-15 साल की थी, तो उस समय से मैं जो सुन रही थी इस्लाम के बारे में, मौलाना से, घर से भी, मैं अपनी माँ से, तो मैं मुझे ना रियलिटी के साथ इस्लाम हमेशा उस समय से ही लगेगा। टीनेजर वो तो सोचते हैं हमेशा, टीनेज टाइम पे वो दुनिया को समझने लगते हैं। तो उस समय से मुझे, मैंने जो सुना है इस्लाम के बारे में, तो मुझे रियलिटी के साथ मुझे वैसा मतलब लगता था कि ये रियलिटी के साथ मिलता नहीं है इस्लाम। तो जैसे जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि नमाज नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से क्या होता है? दिल अच्छा रहता है। 5 बार आदमी, एक इंसान अल्लाह के सामने जाएगा तो उसका दिल साफ रहेगा, वो बुरा नहीं काम नहीं करेगा, वो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, अगर ये ठीक है तो मुस्लिम कंट्री में, सऊदी अरब में या पाकिस्तान में, इस देशों में इतना प्रॉब्लम क्यों है? वहाँ तो लोग ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन वह भी चोरी चलता है, लाइक सऊदी अरब में शराब चलता है। तो ऐसे प्रॉब्लम, करप्शन है गवर्नमेंट में, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? तो वह तो नमाज चल रहा है, लेकिन कोई समाधान तो नहीं हो रहा है नमाज से। वैसे और एक बात के, ये जो कुरान होते हैं, कुरान रिसाइट करना, अब कुरान होते हैं कि हम अरबिक नहीं जानते। अरबिक मोस्ट ऑफ द मुस्लिम के उनका भाषा अरबिक नहीं होता। तो हमें क्या सीखा जाता है कि वो अक्षर देख के पहचानो और जानो कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो मेरा सवाल है, अगर मैं एक चीज पढ़ूं और उसमें क्या लिखा है मुझे पता ही ना हो, तो वो चीज पढ़ने का मतलब ही क्या है? एंड मुझे एक बहुत सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी चीज अगर वो ना समझूं तो मैं मेमोराइज नहीं कर सकता। मेमोराइज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक मीनिंगलेसली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे मेमोराइज करना है। तो ये जो सूरा मेमोराइज करना, तो ये मुझे दिक्कत होता था इस बात में। तो एक समय पे ऐसा कुछ फैमिली का फोर्स शुरू हो गया जब मैं टीनेजर थी कि हाँ, अब तो धर्म सीखना है, अब तो नमाज पढ़ना है। तो ये बात मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, ये मेमोराइज करना। एंड ऑल्सो कुछ डिस्क्रिपेंसी एंड कुछ हिपोक्रेसी है इस्लाम के एंड मुस्लिम के अंदर, जो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लाइक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जवाब मुझे कहीं नहीं मिला कि अच्छा, मैंने इसे पॉइंट करके रखा है, मैं पॉइंट पॉइंट के लाइक हर एक पॉइंट बोलूं। वो है कि बोला जाता है कि भगवान, लाइक अल्लाह ने सब कुछ लिख के रखा है। जो लिखा है वो होगा। हमारा भाग्य जो है, अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। तो मेरा सवाल है, अगर अल्लाह ने लिख के रखा है किसी इंसान को खून करेगा, तो जो खून किया उसका दोषी क्या है यहाँ पे? तो इस बात पे जाकिर नाइक का एक एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह वो इनमें गायब है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, और वो वही लिख के रखता है जो होने वाला है, राइट? इसलिए जो खून करता है उसका दोष है। नाउ माय पॉइंट इज, अच्छा, जो होने वाला है वो लिख के रखता है। अगर वो होने ही वाला है, वो होगा ही। वो लिखने से या ना लिखने से उसके फायदा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कोई लिख के रखा और कोई ना लिख के रखा, क्या फायदा है? जो होना है वो तो होना ही है, एक। एंड अगर जो मैं करूंगी वो ही लिखा है, तो मेरे जिंदगी का जो रास्ता है वो बनाता कौन है? मैं जो करूंगी वो अल्लाह ने लिखे रखा है, तो मेरा रास्ता तो मैं ही बना रही हूँ ना, मेरे चॉइस ही है ना। तो वहां पे अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने दिया है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह तो वही वही लिख के रखा है जो होने वाला है। मैं वही करूंगी जो मेरा चॉइस है।
तो मेरा भाग्य का कौन लिखा? मैं नहीं लिखा, अल्लाह तो नहीं लिखा। यहाँ पे दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकता ना, कॉन्ट्रडिक्टरी है, या अल्लाह ने लिखा या मैंने लिखा। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा है, अगर मैं कोई दोष करूँ, उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं वो मैंने किया है, तो मेरा भाग्य वो मेरे हाथ में है। दैट्स द पॉइंट। एंड और एक बात है कि अच्छा, एक हिपोक्रेसी कि अदर्स जो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, जिसका जन्म नॉन मुस्लिम फैमिली में हुआ है, उनको मस्ट मरने से पहले इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर वो ना करे तो वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। तो अब ये बताओ कि एक इंसान अब अल्लाह तो इल्म गायब है, उनको तो पता है कि बाद में क्या होने वाला है। अगर उनको पता ही है, उनको तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पीपल वो इस्लाम नहीं लेगा, उसको जहन्नम भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? तुम जानबूझ के आप फेंकोगे इंसान को जहन्नम में, नंबर 1 पॉइंट। और एक बात है कि लोगों को कुछ दिखाओ कि देखो, जो तुम जब इस्लाम से बाहर जाते हो, मैं तुमको बच्चा नहीं देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस्लाम के बाहर जाए। तो लोग सीखेंगे, लोग समझेंगे, फिर इस्लाम में आएंगे। तो कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ, कुछ I'm sorry, I was looking at the screen. कि दिखाना तो पड़ेगा ना कि इस्लाम में रहो। कोई ऑब्वियस साइन तो होना पड़ेगा ना कि लोग इस्लाम लें। ऐसा कोई ऑब्वियस साइन तो है नहीं, तो हम कैसे समझे? तो और एक बात है कि इस्लाम में बहुत हेट्रेड है डॉग एंड लिजर्ड के लिए, कुत्ते एंड छिपकली कहते हैं ना हिंदी में। हाँ, छिपकली के लिए। अब मेरा सवाल है, अगर कि छिपकली आप मारो, आपको इतना नेकी मिलेगा, उतना नेकी मिलेगा। अच्छा, अगर एक चीज मुझे मरना ही है, लेकिन उस चीज के अंदर तो जान है, लिजर्ड में जान है, कुत्ते में जान है। अब अगर मैं उसे मारूं तो वो हर्ट होगा ना। तो अगर उसको मारना ही है, उसको जिंदगी में जीना ही नहीं है, तो अल्लाह उसे बनाया ही क्यों? आई मीन ये कैसा खेल है कि उन्होंने बनाया और हमें बोल रहे कि मैं मारूं? मैं क्यों मारूं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ना बनाओ। बनाने का मतलब क्या है? नहीं बनाते तो हमको मानना भी नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, और एक बात है कि अल्लाह वो लोगों को हिदायत देता है, जिसको वो हिदायत नहीं देगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा और इस्लाम के रास्ते पे वो नहीं आएगा। अब वो हिदायत नहीं देगा और वो ही जहन्नम में डालेगा। भाई, इसका क्या मतलब है? आप ही हिदायत नहीं दे रहे हो, आपके हिदायत ना देने की वजह से वो इस्लाम में नहीं है, और इसकी वजह से आप उसको जहन्नम में डालोगे। आई मीन सीरियसली, हाउ डज इट यानी मेक एनी आप सेंस? खुद ही हिदायत नहीं दे रहे हो और आप ही डाल रहे हो, आप जहन्नम में भी डाल रहे हो। तो इसका मतलब ही क्या है? वैसे कुरान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐसे मौलाना बोलते हैं कि आप अगर नमाज के बाद ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो आप तो पक्का इस्लाम जन्नत में जाओगे, और ये आप ये काम कर लो तो जन्नत में जाओगे, वो काम कर लो तो जन्नत में जाओगे। ये भी बोलता है कि आप ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे, ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे। अच्छा, तो एक इंसान अगर दो ही काम कर लिया, एक जहन्नम में जाने का कन्फर्म और एक कन्फर्म जहन्नम जन्नत में जाने का, तो वो कहा जाएगा। और अगर आप बोलो कि अब उनका सीन एंड जो अच्छा काम करता है वो अगर वेट करना है, अगर वेट ही करना है, तो ये ऐसा कंफर्मेशन देने का जरूरत ही क्या है कि ये काम करने से वो पक्का जहन्नम में जाएगा, ये काम करने से वो पक्का बेस में जाएगा? क्या मतलब है इस बात का? और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अल्लाह ने लोगों को दे के भेजा, उनको गाना गाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का, डांस करने का, पेंटिंग करने का और मूर्ति बनाने का। अब दुनिया के हर एक इंसान वो मूर्ति में नहीं बना सकता ना, तो जो बनाता है उनके पास एक टैलेंट है, इसलिए तो वो कर सकता है। तो अगर मुझे ये टैलेंट यूज ही नहीं करना है तो तुमने भेजा क्यों? इसका मतलब क्या है? अगर मुझे वो कभी ही नहीं करना है, वो मुझे दिखाना ही नहीं है, तो ये टैलेंट मेरे पास रहने का मतलब ही क्या है? उस द पॉइंट मैं करूँ क्या? मेरे पास टैलेंट है कि मैं गाना गाऊं, तो मुझे अगर कोई डॉक्टर में घुसा दे, मैं क्या करूंगी? मुझे तो वो नहीं आता ना, मुझे जो आता है मैं वो करूंगी। ए.आर. रहमान को आप बोलोगे कि वो फुटबॉल खेले, तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका ए.आर. रहमान जी को फुटबॉल खेलने लगा देते। हाँ, तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? बना देते, इमाम बना देते, वो क्या करेंगे? तो दुनिया तो एक चीज दुनिया से निकल जाएगा ना, अच्छा चीज है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छा, एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को 4 शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि 100 रीजन है लड़कों को दोबारा शादी करने की, 100 रीजन है, ठीक है। लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है, हमें सिर्फ एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का।
तो पॉलीगामस लड़कों के लिए आपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा, लेकिन पॉलीगामस लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो पॉलीगामस होते हैं, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था किया ही नहीं। मतलब हाँ। एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को दो या तीन चार शादी करना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। इसलिए आप नहीं कर सकती हैं, वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी, कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो आपको अच्छा पता नहीं तो चलेगा किसका बच्चा है, तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है। औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अल्लाह इल्म गैब है, अल्लाह को क़यामत तक पता है क़यामत में क्या होने वाला है, और अल्लाह को ये नहीं पता था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा, जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये अल्लाह को पता ही हाँ। नहीं था। पता नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को तो ये अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था, तो जब हाँ, यही तो रसूलुल्लाह को बात है। डीएनए टेस्ट का नहीं पता था हाँ, तो अल्लाह को भी नहीं पता होगा, तो दैट्स द ये रीजन तो पॉइंट। एकदम बोंगी है। जी। यही तो बात है। यही तो बात है। अल- अल्लाह का अच्छा। बाप रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। द फेक आईडी। अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा, गे एंड लेस्बियन होना गुनाह है, गे हो तो गुनाह है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया, जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे हाँ। लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको हाँ। कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के हाँ। पास ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के। ए जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार, ये वाला बयान तो उसका मैंने इतना भारी आर्ग्यूमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका, कि एक मर्द अच्छा। जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ। लेडी के साथ अगर बार बार नहीं सेक्स नहीं, करे। बार-बार नहीं, हाँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा, बहुत सारे बहुत। एक्सपेरिमेंट करे। हाँ। अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियाँ खलीफा मिल गई, हाँ, सनी लियोनी सबको हाँ। ट्राई कर लिया, अब उसका अब मूड खत्म बोर हो हो गया गया। तो अब वो नया ट्राई करना है तो उसको मर्द चाहिए। जी, ऐसा ऐसा मतलब मेरे जी। ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ, इस्लाम की हो वजह से सकता वो है। रुक जाता होगा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई, क्योंकि बहुत सारे हाँ। मर्द है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं है। ये रियलिटी है कि औरतों के हाँ। पास वो कभी नहीं गया एंड उसको लड़का ही अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया, लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट लाई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे। तो अगर ये गुनाह है तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो क्या करेंगे? राइट। आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो राइट। एक लड़की जिसको लड़की पसंद है, वो क्या करेगा? उसको लड़का पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। एंड यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी। अच्छा, जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक इसका जवाब देना चाहता हूँ, जो इस ठीक। चीज को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सजा है। अब देखिए, इसमें दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स, इट इज नेचुरल, ठीक है। जी, अगर आप इसको नेचुरल मानते हो तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी, नेचुरल है वो, खुदा ने उसके अंदर डाला, तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सजा क्यों? ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन, तो भाई अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ना, जी। अगर नेचुरल है तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले जाओ। अंदर इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है। तो ऐसा कौन करता है यार? जी, तो ये आई होप के लोगों को ये चीज समझ में आई होगी गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सजा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सजा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी।
आप आगे कंटिन्यू करिए, आई एम सॉरी मैं आपको रोका। जी तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो, जी जी बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा अच्छा हाँ हाँ आ अच्छा रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में। हाँ, तो इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत प्रॉब्लम था। तो 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी, एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से, एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे पहले पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वाज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब मैंने मुझे इस्लाम बड़ा, सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नायक, द रीजन वाज जाकिर नायक। एंड मैंने डाउट भी शुरू करने, मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नायक को सुनने की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही इज अ वेरी, इन माय माइंड, इन माय ओपिनियन, ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, कि वो आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा के, वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे, उस बुक पे, उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओह माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा लाइक कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया को वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव, उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक वन साइड करना चाहते हैं, एंड पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बात में बोलूंगी। अच्छा, तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में जो जन्म लिया है, जो वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग तो इस धर्म पे कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके। लेकिन नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही सबका हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चे से लगाव है, सभी चाहते हैं कि ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी, एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है, ये रीजन था, बट इस रीजन के बारे में मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। नहीं, ये सब रीजन नहीं है, मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था, जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। I wasn't satisfied. I was never satisfied with Islam के। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं
कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, हाँ, हाँ, मुफ्ती मेंग हाँ। को सुनो, आपके वो डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे, तारिक वो लोग मसूद ना को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए। अच्छा